पंचकुला के सेक्टर 5 में मनाया गया बिहार दिवस। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बंतो कटारिया, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, पुष्पा सिंह ग्रोहा एवं अन्य बीजेपी कार्यकर्ता रहे। पंचकुला के सेक्टर 5 में बिहार से संबंधित अलग अलग संस्थाओं के कार्यकर्ता यहाँ भी मौजूद रहे, क्योंकि आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी जो आसपास के क्षेत्र के बिहार के IAS या अन्य अधिकारी थे वो भी यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचे। सबसे पहले कार्यक्रम में सबकी एंट्री की गई, उसके बाद तिलक लगाकर सबको आगे एंट्री की गई। ये देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। और उस परंपरा का निर्वाह इस समय मंच किया जा रहा है कि एक दीपक से दूसरा दीपक, तीसरा दीपक, चौथा दीपक, जोरदार तालियां, पूरे हॉल से तालियों की आवाज आनी चाहिए। दीप प्रज्वलन तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। और यहाँ इस समय दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वहन हो रहा है, और अगर बीच में आपकी तरफ से तालियां बजती रहे तो कितना अच्छा रहेगा। दीपक बहुत कुछ सिखा जाता है कि मैं जलता हूँ लेकिन मैं सब आसपास रोशन करता हूँ, और यहाँ इस समय रोशन हो रहा है। दीपक बहुत कुछ सिखा जाता है। दीपक कहता है कि मैं जलता हूँ और फिर समाप्त हो जाता हूँ, लेकिन जहाँ जलता हूँ वहाँ उस हर एक जगह को मैं रोशन कर देता हूँ। तालियां थम जाए तो कितना लगता है ना कि वीडियो बना ले। हेलो हेलो जय हो जय भोले। और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज पंचकुला में बिहार फाउंडेशन का पंचकुला चैप्टर यहाँ पे बिहार दिवस आज मना रहे हैं, और ये बिहार सरकार की पहल है। और इस पहल के पीछे जो उद्देश्य है 3B, बिजनेस, बॉन्डिंग एंड ब्रांडिंग। बिहार की छवि बहुत अच्छी नहीं रही, और पिछले 20 सालों में खास करके जब नीतीश कुमार जी का शासन रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं उनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, उनका प्रयास रहा है कि बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, बिहार की छवि ठीक हो, बिहार विकास के रास्ते पे चले। और इस उद्देश्य के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी बिहार में प्रगति की है। और ये जो बिहार में बदलाव आया, ये चीज़ बाहर भी जाए, लोग इसको जाने समझें, और जो डायस्पोरा है बिहार के बाहर रह रहा है उसके माध्यम से बिहार की छवि
वो इम्प्रूव किया जाए, बिहार की ब्रांडिंग हो, बिहार की जो छवि पुरानी बनी है वो लोग बुलाएं, और एक वहाँ पे बिहार में इन्वेस्टमेंट का वातावरण बने। इन सारे उद्देश्यों को लेकर कर सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, देश के कोने कोने में ये चैप्टर बनाया गया है, और इस चैप्टर के माध्यम से बिहार दिवस का आयोजन होता है। तो ये मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पे मैं पैटर्न हूँ, और श्रीमती जो रंजू प्रसाद हैं, मेरी धर्मपत्नी हैं, ये चेयरपर्सन है बिहार फाउंडेशन की, और आज ये प्रोग्राम हो रहा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे काफ़ी लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग आने वाले हैं। यहाँ पे जो बंतो कटारिया जी हैं, मुख्य अतिथि हैं, और अजय मित्तल जी हैं, वो विशिष्ट अतिथि हैं। इसके साथ साथ जो भूतपूर्व महापौर हैं जिला के, गोयल साहब, वो भी आने वाले हैं। और इसमें बिहार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, और बिहार की जो विशेष चीज़ें, खास करके जैसे इसके बाद खाने का व्यवस्था की गई है, उसमें बिहार का जो व्यंजन है वो आम व्यंजन के साथ साथ बिहार का व्यंजन भी होगा, और बाहर स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें बिहार के जो विशेष उत्पाद उसको स्टॉल के माध्यम से हमने रखा है। प्रवासी बिहारी यहाँ पे जाने हैं इस क्षेत्र में, इनके लिए क्या कहेंगे आप? प्रवासी नहीं रहे कोई नहीं, देखो बहुत लोग हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मैं यहाँ पे हरियाणा में रहते हुए 35 साल से ऊपर हूँ, और मैं प्रवासी हूँ या हरियाणा का हूँ, ये कहना बड़ा, मैं तो ये कहूँगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, ना मैं बिहारी हूँ ना हरियाणी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और यही भावना सब में होनी चाहिए। और ये जो भेदभाव है क्षेत्र का या जाति का या दूसरी चीज़ों का, ये भूल भुल करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। बट ये जरूर है कि चूँकि मैं बिहार से हूँ, हमारा जो जन्मभूमि और लगाव वो तो है ही है, और जो लोग यहाँ पे डायस्पोरा है बिहार का, उसमें आपको पता होगा, एक टाइम था जब बिहार रूल करता था। यहाँ पे IAS और IPS की जो संख्या देखें, कोई भी राज्य हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, या दक्षिण के राज्य हो, आधे अफसर तो बिहार से आते हैं। तो बिहार में बुद्धि की तो कमी है नहीं। बुद्धि के मामले में मैं समझता हूँ कि बिहार का कोई सानी नहीं है। एक ये है कि वहाँ पे माहौल थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, उसकी वजह से उसको सेटबैक लगा, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। आज कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि बिहार के बारे में कोई निगेटिव न्यूज आ रही है, कभी निगेटिव न्यूज। इनफैक्ट दूसरे राज्यों से आ रही है, मगर बिहार से नहीं आ रहा है। सड़कें बड़ी अच्छी हैं। आप बिहार जाकर के देखें, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ वहाँ पे जाकर देखें। वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, बिजली 24 घंटे आ रही है, माहौल कोई कानून और व्यवस्था है बहुत बेहतर है, बहुत सारे राज्यों से बेहतर है। तो ये हम जो बिहार के लोग हैं डायस्पोरा, उनको तो ये पता है, उनके माध्यम से हम दूसरे लोगों को भी ये बात बताना चाहते हैं। सर, जो आप ये बता रहे हैं, ये सिर्फ एक सरकारी पहलू आप बयान कर रहे हैं। यदि पब्लिक के हिसाब से देखें तो पब्लिक आज भी ये कहती है वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है जी। किस पब्लिक की बात कर रहे हैं आप? सर, आप ही की पब्लिक की बात कर रहे हैं। मैं अभी गया हूँ, 2 महीने पहले मैं गया हूँ, मैं गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। वहाँ की हाईवे देखें, आप खुद जाकर के देखें, लोगों की बयान नहीं करें। कई बार लोगों के ये तकिया कलाम होता है कि हर चीज को क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, वो एक लोगों की आदत सी बन जाती है। तो उस आदत पे मत जाएं, आप आंकड़े पे जाएं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। आप GDP ग्रोथ की बात करें तो बिहार पिछले कई सालों से उनका GDP ग्रोथ इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन GDP ग्रोथ सबसे ज्यादा है जो मेन लैंड स्टेट्स। इसमें कोई ये जो बात है, ये स्टीरियोटाइप लोग एक सांस में सरकार को क्रिटिसाइज करना, ये एक लोगों की आदत बन जाती है। उस आदत पे मत जाएं आप। अगर आपने देखना है तो वाकई जाकर के देखें कि वहाँ पे कितना। ठीक है सर। जैसे बोलते कि इंडिया में खाली बीन, सांप और बीन और यही सब चलते हैं, वो वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलिएगा क्या बोलना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, जैसे कहते थे ना हम लोग बाहर जाते थे, अरे तुम्हारा देश तो सांपों का है देश और संतों का देश है, ये साधु संतों का देश है। तो वो आप जा करके देखें, तब आप जज करें। ठीक है ना? ठीक है।